नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान शाला में। जैसे कि हम सी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा जुलाई में लगभग हो जाएगा। हमारा 2 पेपर होते हैं सी टेट के। एक हमारा क्या है दिसंबर या जनवरी में होता है, और एक हमारा क्या कब होता है, जुलाई या अगस्त के लगभग होता है। तो जो हमारा अब जो सी टेट है हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है, वो हमारा जुलाई में हो सकता है या अगस्त में हो सकता है या जुलाई में। तो हम अभी से इसकी क्या है तैयारी कर रहे हैं। इसमें इन क्लासों में आपको जो सी टेट है उसमें साइंस पेपर 2 के लिए मैं आपको ये क्लास करा रही हूँ। इसमें हम क्या करा रहे हैं, जो हमारे पिछले वर्षों में क्वेश्चन बने हुए हैं साइंस में, उन्हें हम इन क्लासों में सोल्व करा रहे हैं। तो इसमें हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, इसमें आज हमारी क्लास दूसरी है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से करते रहिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आज जो हमारे क्वेश्चन है उन्हें हम देख लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही का चुनाव कीजिए। तो ये हमें अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे हम देख लेते हैं। अभिकथन क्या है हमारा, एक तप्त दीप्त बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। बिल्कुल सही है। टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है। ये हमारा गलत है। जो टंगस्टन होता है उसका क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, और निम्न क्या होता है, गलनांक होता है। तो ये कारण तो हमारा इसमें गलत है, पर अभिकथन क्या है हमारा, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा सही, ए और आर दोनों सही सही है। ये तो नहीं होगा, ए और आर दोनों सही है परंतु ये भी नहीं होगा। तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ए हमारा सही है और आर हमारा क्या है इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के उत्पादित ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। यानी कि जब हमारे धात्विक चालक में क्या होता है, विद्युत धारा क्या है प्रवाहित होती है, तो चालक के उत्पादित ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है देख लेते हैं। ऑप्शन से देखते हैं। केवल पदार्थ और लंबाई पर, केवल लंबाई और मोटाई पर, केवल पदार्थ और मोटाई पर, या पदार्थ लंबाई या मोटाई पर। तो किस पर निर्भर करती है, वो करती है हमारी पदार्थ लंबाई और मोटाई पर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, यदि किसी तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद दुगना कर दिया जाए तो विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि यदि किसी तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो उस विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं ऑप्शन से। प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना घट जाएगा, या प्रतिरोध दुगना हो जाएगा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। तो यानी कि विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो हमारा प्रतिरोध है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। यदि धारा दुगनी कर दी जाए तो कितना अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो 4 टाइम होगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। यानी कि चालक बताना है हमें कौन सा नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन से कौन सा हमारा क्या है विद्युत का चालक नहीं है। सिरका, नींबू का रस, लवण जल, या अस्वित जल। तो कौन सा हो जाएगा जो हमारे विद्युत का चालक नहीं है, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अस्वित जल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। यानी कि इसमें हमें क्या बताना है, जो हमारे जलीय विलयन है उसमें से जो हमारा विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, तो वो बताना है हमें। ऑप्शन देख लेते हैं। नींबू का रस, शर्करा का, शुगर का विलयन, कास्टिक सोडा का विलयन, या साधारण नमक का विलयन। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा शुगर सोल्यूशन, यानी कि शर्करा का विलयन। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें हमें बताना है निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये हमारा अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, चीनी का विलयन विद्युत का सुचालक है। फिर क्या है, कारण बताना है हमें, चीनी जल में अपने आयनों में विघटित नहीं होती है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही है। तो इसमें हमारा सही बताना है हमें कौन सा है। तो इसमें हमारा जो चीनी का विलयन विद्युत का क्या है, सुचालक होता है, ये तो हमारा गलत है। कारण चीनी जल में अपने आयनों में विघटित नहीं होती है, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यानी कि ए तो हमारा सत्य है किंतु आर क्या है हमारा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें यानी कि 4 हमारा इसमें क्या है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी हमारा अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। अभिकथन और कारण के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखते हैं, ये हमारा अभिकथन है और ये हमारा कारण है। तो अभिकथन क्या है हमारा, लवणीय विलयन विद्युत का एक उत्तम चालक होता है। बिल्कुल सही है। जो हमारा लवणीय विलयन होता है वो क्या है, एक विद्युत का एक उत्तम चालक होता है। कारण क्या है हमारा, लवण जल में घुलने पर आयनों में विघटित हो जाता है, यानी कि जो लवण है वो जल में घुलने पर क्या हो जाता है, अपने आयनों में विघटित हो जाता है। तो दोनों हमारा सही है। और हमारा जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इसमें सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और एक ही सही व्याख्या करता है आर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो एक क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, इसमें क्या बताया गया है, एक विद्युत धारा यानी कि एक विद्युत धारा क्या है, इसमें हमें बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ताप प्रभाव उत्पन्न कर सकती है, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या रासायनिक ताप और चुंबकीय प्रभाव। जो हमारी क्या है एक विद्युत धारा होती है वो क्या करती है, रासायनिक ताप और चुंबकीय प्रभाव उस पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्न में से कौन सी युक्ति अपने कार्य में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत का उपयोग नहीं करती है, ये बताना है हमें। तो देखते हैं ऑप्शन, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत का उपयोग नहीं करती है। तो ऑप्शन है हमारा मोटर, जनरेटर, विद्युत हीटर या विद्युत घंटी। तो कौन सी नहीं करती, वो हो जाएगी हमारी विद्युत हीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का अनुपयोग नहीं है, यानी कि हमें विद्युत के रासायनिक प्रभाव का क्या है, अनुपयोग बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। पहला क्या है हमारा, विद्युत अपघटन, फिर क्या है विद्युत लेपन, फिर क्या है विद्युत चुंबक, फिर क्या है यदासीकरण। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा विद्युत चुंबकत्व। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें हम देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा क्या बताया गया है, अभिकथन और कारण बताया गया है। तो अभिकथन देखते हैं। ये जब विद्युत की धारा किसी तार में से गुजरती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करती है, यानी कि जब विद्युत की धारा किसी तार से क्या है गुजरती है तो वह तार चुंबक की भांति क्या है व्यवहार करती है। कारण देख लेते हैं। तार अधिकतर चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं, यानी कि तार क्या है वो अधिकतम चुंबकीय पदार्थ के क्या है बने होते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, जब विद्युत की धारा किसी तार से गुजरती है तो वह चुंबक की भांति क्या है व्यवहार करती है। तो ये तो हमारा सही है। कारण क्या है हमारा, तार अधिकतर चुंबक पदार्थ के बने होते हैं, ये हमारा क्या है गलत है। तार क्या है अधिकतर चुंबक पदार्थ के बने होते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ए हमारा क्या है सही है, बट क्या है आर हमारा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य नहीं है। नहीं बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन से देखते हैं। सभी भवनों के इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज लगे होते हैं, बिल्कुल सही है। करंट के प्रवाह की अधिकतम सीमा होती है जो दीप्त परिपथ से सुरक्षित रूप से प्रभावित होती है, सही है। विद्युत पर सुरक्षित रूप से प्रभावित होने वाली धारा की न्यूनतम सीमा होती है, ये गलत है हमारा। यदि एक सर्किट में उचित फ्यूज लगा हो तो यह सुरक्षित सीमा से अधिक होने पर उड़ जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा विद्युत पर सुरक्षित रूप से प्रभावित होने वाली धारा की न्यूनतम सीमा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, तो इसमें क्या बताया गया है हमारा, अच्छे हीटर से उपयोग करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है कि फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यानी कि अच्छे हीटर से उपयोग करने पर क्या है, फ्यूज बार बार क्या है, जल जाता है कि फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो अधिकतम लंबाई, कम त्रिज्या, कम लंबाई या अधिक त्रिज्या। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अधिक त्रिज्या की सलाह दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक केस में उपयुक्त सेल और बल्ब एक समान है तो निम्न में से किस तरह श्रेणीक्रम परिपथ में बल्ब अधिक दीप्त होंगे। तो देखते हैं ऑप्शन से। एक बल्ब एक सेल, एक बल्ब दो सेल, दो बल्ब एक सेल या दो बल्ब एक सेल। तो कब होंगे दीप्त में, जब होंगे एक बल्ब होगा और दो हमारे सेल होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध और धारा के बीच क्या संबंध है। जो हमारा क्या है, प्रतिरोध है और धारा है, उसके बीच क्या संबंध है। तो देखते हैं ऑप्शन से। वे सीधे एक दूसरे से संबंधित है, वे एक दूसरे से विपरीत रूप से संबंधित है, प्रतिरोध का परिणाम धारा से अधिक होता है, धारा का परिणाम प्रतिरोध से अधिक होता है। तो किससे है वे एक दूसरे से क्या है, विपरीत रूप से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध 20 और क्या है ये हमारा 4 प्रतिरोध का कौन सा संयोगी सर्किट में धारा के लिए सबसे कम प्रतिरोध प्रदान करता है। तो कौन सा करता है हमारा, देख लेते हैं। श्रृंखला संयोजन जिसके परिणाम स्वरूप 20 ओम का शुद्ध प्रतिरोध होगा। फिर क्या, समानता संयोजन के परिणाम 2 का शुद्धतम प्रतिरोध होगा। श्रृंखला संयोजन जिसके परिणाम का इतना होगा, या समानता संयोजन जिसके परिणाम स्वरूप इतने का प्रतिरोध होगा। तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बताया गया है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, y द्वारा x को आवेशित किया जाता है। यह पाया गया है कि x जो आवेश प्राप्त करता है वह y के विपरीत है। तो आवेश का परिक्रम हो सकता है तो बताना है हमें। ऑप्शन देख लेते हैं हमारा, x और y हमारा क्या है ये देख लेते हैं। तो घर्षण का चालन है, घर्षण या प्रेरणा है, केवल चालन है या चालन या प्रेरणा है। तो वो है हमारा घर्षण या प्रेरणा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, दो निरावेशित पिंडों x और y को आपस में एक दूसरे से रगड़ा गया है। x और y उपसर्जित करेंगे तो क्या करेंगे वे, समान एवं सजातीय आवेश, समान एवं विजातीय आवेश, या असमान एवं सजातीय आवेश, या असमान एवं विजातीय आवेश। तो वो क्या करेंगे हमारा, वे करेंगे हमारा समान एवं विजातीय आवेश। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण प्रकाश के यंत्रों को ऊर्जा
अक्षमता के सही वृद्धि क्रम में दर्शाता है। तो पहले बताना है कि सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा है। तो इसमें देखना है हमें। तो इसमें देखते हैं हम, सबसे ज़्यादा हमारा क्या होगा, एलईडी होगा, ट्यूबलाइट होगा, फिर हमारा सीएफएल होगा, फिर तपती दीप होगा। फिर क्या हमारा सीएफएल होगा, एलईडी होगा, ट्यूबलाइट होगा, ताप दीप्ति होगा। फिर क्या सीएफएल होगा, एलईडी होगा, तपती दीप्त बल्ब होगा या ट्यूबलाइट होगा। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, एलईडी होगा, फिर हमारा सीएफएल होगा, फिर ट्यूबलाइट होगा, फिर तप दीप्त बल्ब होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से हमारे साथ आप जुड़े रहिए और अपने साइंस पेपर 2 के लिए अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।